हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी चैनल। मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी और इस बार हम जा रहे हैं टर्की की एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इस्तांबुल। इस्तांबुल वर्ल्ड के टूरिस्ट मैप पे बहुत ऊंचा स्थान रखता है और हमने यहाँ दिल्ली से टर्किश एयरवेज से इस्तांबुल के लिए फ़्लाइट ली। दिल्ली से इस्तांबुल पहुँचने में करीब करीब 8 घंटे का सफ़र लगता है और जैसे ही हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचे तो हमें फ़ील आ गई कि हम किस दुनिया में पहुँचे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस्तांबुल का एयरपोर्ट ही कितना एस्थेटिकली डिज़ाइंड है। इसकी रूफ़ देखें, इसका टोटल आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। और अभी हम इस्तांबुल एयरपोर्ट की ब्यूटी निहार ही रहे थे कि हमारा सामना हुआ बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से। ऐश्वर्या राय जिनका मैं और मेरा बेटा दोनों ही बहुत बड़े फैन हैं पिक्चर लेने का। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ इस्तांबुल का। इस्तांबुल पहुँच के अपने होटल में फ्रेशन अप होने के बाद हम पहले ही दिन निकले हैं वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जिसे कहते हैं ब्लू मॉस्क। जी हाँ, ब्लू मॉस्क इस्तांबुल का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। ये एक मॉस्क है और वैसे तो ये वाइट मार्बल से बनी है, लेकिन इसके वाइट मार्बल में खासियत ये है कि कहीं कहीं से ये थोड़ा ब्लूइश झलक मारती है। इसी वजह से वाइटिश ब्लू रिफ्लेक्शन इस मॉस्क से हमेशा आता रहता है, जिसकी वजह से इसे ब्लू मॉस्क कहते हैं। ब्लू मॉस्क को वहाँ लोकल लोग सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने ये मॉस्क बनवाई थी। ये मॉस्क बनी थी आज से करीब करीब 700 साल पहले। 1609 में बननी शुरू हुई और 1616 में जान के ये पूरी बनी। तो इसे बनने में करीब 7 साल लगे और इस मॉस्क में नमाज भी अदा की जाती है और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। अंदर से भी ब्लू मॉस्क आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। इसका सेंट्रल डोम और उस पे की गई जो स्टोन वर्क है वो देखने लायक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ इस मॉस्क को देखने के बाद हम निकल पड़े हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बॉस्फोरस ऑफ इस्तांबुल, या इसे स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहते हैं। ये एक वाटर बॉडी है जो करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी है और करीब 31 किलोमीटर लंबी है। खासियत ये है कि ये दिखती तो नदी की तरह है, लेकिन ये एक रिवर नहीं है, नदी नहीं है, बल्कि ये नेचुरली दो सी को जोड़ने वाली एक वाटर बॉडी है। और ये जॉइन करती है ब्लैक सी, जिसका कि पानी ग्रेइश कलर का होता है, और सी ऑफ मरमरा, जिसका कि पानी बिल्कुल मार्बल की तरह, संगमरमर की तरह वाइट होता है। सो ये बेसिकली ये वाटर बॉडी जॉइन करती है दो समुद्रों को, कि वो इस बॉस्फोरस में क्रूज का मज़ा ज़रूर लें। बॉस्फोरस के सेंटर से और दोनों किनारों से आपको ले जाया जाता है, जहां आप एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल और यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल को बहुत क्लोजली सी में शिप से बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और इस बॉस्फोरस की हाईलाइट है इसके ऊपर बना हुआ एक ब्रिज। ये कैंटिलीवर ब्रिज है जिसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ पेरीफेरी पे ही सपोर्ट है। और ये पुल करीब करीब 1.25 किलोमीटर लंबा है और ये कनेक्ट करता है एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल टू यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल। ये क्रूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इस क्रूज़ के दौरान आप स्नैक्स और ड्रिंक्स का मज़ा भी ले सकते हैं और ज़्यादातर एरिया इस्तांबुल का आप इस शिप से
दोनों तरफ देख सकते हैं। बॉस्फोरस में हाफ डे एंजॉय करने के बाद अब हम पहुंचे हैं शाम के समय यहाँ की एक और अट्रैक्शन, जो है ग्रैंड मार्केट। जी हाँ, ग्रैंड मार्केट वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट्स हैं। ये इंडोर मार्केट है और ये बनानी बनानी शुरू हुई थे 1455 में और 1730 में जाके ये पूरी बनी। बीच बीच में इसे स्टेजेस में बनाते भी गए और इसमें शॉप्स भी ओपन होती रहीं। इसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मॉल है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें करीब करीब 61 स्ट्रीट्स हैं और करीब करीब 4000 शॉप्स हैं। अब यहाँ करीब करीब रोज 2.5 लाख से 4 लाख तक टूरिस्ट या विजिटर्स इस मार्केट में विजिट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके ये सारे पैरामीटर्स ह्यूज तो हैं ही हैं, इसके अलावा इस मार्केट के अंदर का आर्किटेक्चर देखने लायक है। पूरी टर्किश स्टाइल में ये मार्केट बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा कारीगरी का काम इसकी छत पे किया गया है। इस मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, लोकल आर्टिफैक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स। लेकिन ये शॉपिंग इतनी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें ना आपने पहले कभी देखा होता है, ना कभी सुना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ की शॉपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। ग्रैंड मार्केट से हमारा होटल था करीब 1.5 किलोमीटर दूर और इसके लिए हमने एक अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैम की सवारी की। ये एक अलग एक्सपीरियंस था और फिर हम अपने होटल लौट आए। वेल फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट डे इन इस्तांबुल। कल हम जाएंगे बाकी की साइट सीइंग के लिए इस्तांबुल शहर में ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।